फर्मेंट, फर्मेंट एक नाउन है जिसका मतलब उफान। उफान का मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें कंफ्यूजन हो रही है या चीजें बदल रही हैं बहुत जल्दी, चीजें डिसऑर्डर तरीके से हो रही हैं। इमेंस फर्मेंट टेक प्लेस, जैसे दंगा फसाद जब हो जाता है या फिर किसी कंट्री में एनार्की आ जाए, ठीक है, अराजकता फैल जाए, तो चीज़ें कंफ्यूज, या टीचर क्लास से बाहर चली जाए तो वो अराजकता फैल जाती है, फर्मेंट। रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट का, उसकी वजह से कंट्री जो है वो फर्मेंट में आ गई है, उथल पुथल मच गया है। ट्यूमल्ट, बसल, फ्लरी, हबब, स्टिर, फस और क्लैमर। फर्मेंट को ऐसे याद करेंगे, फर्म एंड, तो फर्म क्या होता है, कोई चीज स्टेबल है, तो स्टेबल चीज का एंड हो रहा है तो मतलब चीजें उथल पुथल हो रही हैं, तो चीजें अनस्टेबल हो रही हैं। फ्रेंचाइज आपने बहुत बार सुना होगा, ये इसके दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहला मतलब जो आप सही समझ रहे हैं, नाउन है ये, विशेष विक्री अधिकार, जैसे मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है, KFC की है, नाइकी पूमा, ठीक है। राइट टू सेल अ कंपनीज प्रोडक्ट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया यूजिंग द कंपनीज नेम, तो कंपनी का नेम लेके उस कंपनी के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइज दोनों ही चलता है, वैसे फ्रेंचाइज कॉमन वर्ड है, ठीक है। फास्ट फूड फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज होल्डर है, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग हमको समझना है वो ये है, मताधिकार। राइट टू वोट इन एन इलेक्शन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपने सुना होगा, आपके पास इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार है, तो कहने का मतलब आपके पास फ्रेंचाइज है। अमेरिकन वुमेन वर्क फॉर डेकेड्स टू विन द फ्रेंचाइज, कई दशकों तक काम किया, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। इवन पहले जो एलीट क्लास थे वो लोग वोट डालते थे, गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एनी कंपनी कैन ओपन इट्स ब्रांचेस, ब्रांच फ्रेंचाइज, ब्रांचेज फ्रेंचाइज, ऐसा कुछ राइमिंग आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, देख लीजिएगा। तो ये फ्रेंचाइज अलग अलग इसकी खोल दी सेम नाम से, क्योंकि वो काफ़ी मशहूर हो गई थी, पॉपुलर हो गई थी। फॉइबल, बहुत अच्छा शब्द है ये। फॉइबल एक नाउन है जिसका मतलब कमजोरी, माइनर वीकनेस को बोलते हैं, और ऐसी कमजोरी जो कि महत्वपूर्ण नहीं है और किसी को नुकसान भी नहीं कर रही है। जैसे हर इंसान में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, आप में भी है, मुझ में भी है, बट वो किसी को नुकसान नहीं कर रही है। जैसे कमजोरी भी नहीं कहूँगा, कुछ अजीब गरीब आप हैबिट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई वीकनेस भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको कैसे समझाऊं, कोई वीकनेस, क्या वीकनेस आपके अंदर हो सकती है, कि आप बात करते करते मान लो पैर बहुत हिलाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, वैसे पैर नहीं हिलाना चाहिए, बात करते करते स्टेबल रहना चाहिए, मतलब बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग इम्पेशेंट से रहते हैं, तो ये फॉइबल है, बट किसी को हार्म नहीं कर रहा है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, माइनर वीकनेस होती है। मेरा एक दोस्त था, उसको यूं 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 करने की आदत थी बात करते वक्त, मतलब जितनी बार बात करेगा, 10 मिनट बात कर रहा तो 10 बार इसका हाथ यूं हिलेगा ऐसे। अब है अजीब गरीब आदत, बट हार्म नहीं कर रही है किसी को। दे हैव टू टॉलरेट ईच अदर्स लिटिल फॉइबल्स, तो ये मैं अब की नहीं बता रहा, वो छोटे होते की बता रहा हूँ मैं। अब तो शायद समझदार हो जाते हैं, बड़े होते हैं तो हम थोड़े, छोटे होते पता नहीं लगता ना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दे हैव टू टॉलरेट ईच अदर्स लिटिल फॉइबल्स, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे की जो आपको कमियां हैं उसको भी झेलना पड़ेगा, तभी जो रिश्ता है वो मजबूत होगा। वीकनेस, फेलिंग, फ्लो, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट, फॉल्ट। अच्छा, फॉइबल को ऐसे करेंगे, फेल टू बी एबल, फेल टू बी एबल। सो यू हैव अ वीकनेस और स्लाइट फॉल्ट एट समथिंग। फेल टू बी एबल मतलब किसी चीज को करने में आप सक्षम नहीं है, फेल हो रहे हैं, मतलब आपके अंदर क्या है, कमी है। कोई ये कमजोर कड़ी होती है ना, जो कोई ना कोई किसी ना किसी टीम के अंदर भी फॉइबल्स जो होती हैं उसको पकड़ लेते हैं ताकि हराया जा सके। फ्लाउट, फ्लाउट एक वर्ब है जिसका मतलब अवहेलना करना, रिजेक्ट करना किसी चीज को, ओपनली डिसरिगार्ड करना या किसी रूल को तोड़ना, है ना, डिसओबे करना, लॉ को तोड़ देना। जैसे मैंने बताया भी था, ये मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो लॉ को तोड़ रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। कंपनीज रूल्स को फ्लाउट करती हैं, तोड़ती हैं, और एम्प्लॉय कर लेती हैं, नौकरी दे देती हैं यंग बच्चों को जो कि 7 साल के होते हैं, लगभग 7 साल तक के बच्चों को भी नौकरियां रख लेती है, जबकि आप नहीं रख सकते हैं नौकरी पे, है ना। डिफाई, रिफ्यूज टू ओबे, गो अगेंस्ट, रिबल अगेंस्ट। फ्लाउट को याद करेंगे फाउल आउट से, तो अगर आपने फाउल कर दिया तो आपने कोई रूल तोड़ दिया है, लॉ को तोड़ दिया है। कहीं पे स्मोकिंग जो है प्रोहिबिटेड, आप वहीं पे कर रहे हो तो आप फ्लाउट कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो, एक तरीके से ट्रांसग्रेस कर रहे हो। फोमेंट, फोमेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भड़काना, उकसाना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, स्टिर अप करना, ठीक है। दे एक्यूज हिम ऑफ फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, उन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने दंगे को भड़काया है, उकसाया है। सॉन्ग को बैन कर दिया गया इस
तथ्य पे, मतलब इस ग्राउंड पे, ग्राउंड का मतलब होता है इस तथाकथित आरोप पे कि वो फोमेंट कर सकता है रेशियल टेंशन, मतलब रेस के जाति के बेसिस पे जो है लड़ाई हो सकती है, रेशियल टेंशन जो है वो भड़क सकती है। तो इस वजह से गाने को बैन कर दिया। मूवीज को जनरली बैन कर देते हैं क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो फोमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इंस्टिगेट, इंसाइट, प्रोवोक, एजिटेट, एक्साइट, अराउज, एनकरेज, जनरेट, कोज, प्रॉम्प्ट। फर्मेंट और फोमेंट थोड़े मिलते जुलते हैं तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। जैसे आग लगाई जा रही है दो देशों के बीच में तो ये फोमेंट किया जा रहा है। फर्टिव, फर्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रहस्यमयी। सीक्रेटिव या फिर सरप्टेशियस, स्टेल्दी कोई चीज हो रही है। स्नीकी, बिहेविंग सीक्रेटली एंड ऑफन डिसऑनेस्टली, तो चुपके चुपके कुछ आप गलत काम कर रहे हो तो वो फर्टिव है। वो रूम में एंटर की कैसे, फर्टिव स्टेप्स के साथ, वो दबे पाओ ऐसे ऐसे करके, मतलब समझ गए ना। या चप्पल को हाथ में उठा के ऐसे, जैसे रात में बाहर घूम के आए तो पापा ना पकड़ लें। क्लास टीचर से बचने के लिए, उसके टेंशन से बचने के लिए रूम में चुपके चुपके आ रहे हैं। रिकॉर्ड्स शोड फर्टिव क्रिमिनल एक्टिविटी, ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाई जो कि मतलब बड़े हिडन तरीके से की गई थी। क्लैंडस्टीन है, कोवर्ट है, सीक्रेट है, स्टेल्दी, सरप्टिशियस, ये बहुत अच्छे वर्ड है दोनों के दोनों। सीक्रेट कोई चीज हो रही है उसके लिए, ठीक है। जो फार्टिव होता है वो फार्ट्स को स्टेल्दीली चलो समझो, जो फार्ट करता है या उस इंसान को फार्टिव कहते हैं, ठीक है। और वो सबके सामने थोड़ी करता है, चुपके से ही फार्ट रिलीज करता है, तो फार्टिव इंसान फर्टिव होता है। बट चुपके से डिसऑनेस्ट काम करता है, डिसऑनेस्ट तो नहीं है हाँ, बट जैसे ये चल रहा है दबे पाँव, तो फर्टिव स्टेप्स हैं ये। फ्रेंटिक, फ्रेंटिक भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब घबराया हुआ। हाईली एक्साइटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज वरी और फ्रस्ट्रेशन, टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, चिड़चिड़ाहट आपको हो रही है। शी वॉज फ्रेंटिक विद वरी, चिंता से वो भरी हुई थी। फ्रेंटिक विद एंगर का मतलब गुस्सा बहुत आ रहा था। कंडक्टेड इन हरिड, एक्साइटेड एंड डिसऑर्गेनाइज वे, अगर आप कोई चीज जल्दी जल्दी करते हो, धपड़ धपड़ मचाते हो, धपड़ मतलब कहाँ रखा है, क्या हुआ क्या हुआ, इस टाइप का आपका बिहेवियर रहता है, तो वो भी फ्रेंटिक है। जैसे कहीं आपको जाना है और आपकी चाबी खो गई है और आप बस अभी पहुंचना ही है, बस लेट हो रहे हो, आप 2 मिनट पड़े हैं, 5 मिनट पड़े हैं, बस आपको निकलना है और चाबी ढूंढ रहे हैं कहाँ रखी है, तो वो जल्दी जल्दी करते हैं ना हम लोग। मेड अ फ्रेंटिक लास्ट मिनट सर्च फॉर द लॉस्ट की, जैसे आग लग गई है तो भाग रहा है, घबरा गया, भागो भागो भागो, तो ये फ्रेंटिक हो रहा है। फ्रिजिड, फ्रिजिड एडजेक्टिव है जिसका मतलब बहुत ठंडा, एक्सट्रीमली कोल्ड। फ्रिजिड वाटर, बर्फ वाला ठंडा पानी। बिटर, फ्रीजिंग, फ्रोजन, फ्रोस्टी, चिली। फ्रिजिड हम ऐसे इंसान को भी बोलते हैं जो अनफ्रेंडली है, रूड है, थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहता है। रिक्वेस्ट को अगर लेके आप रिफ्यूज कर रहे हो और सीधा आउटराइट आपने रिजेक्ट कर दिया किसी चीज को, तो फ्रिजिड रिफ्यूजल है। एक होता है कि थोड़ा सा कर्टेसी के साथ किसी को ना करने का, ना इस तरीके से, ऐसे इस टाइप का थोड़ा सा, तो फ्रिजिड रिफ्यूजल है। क्लियर। तो किसी भी इंसान को फ्रिजिड नहीं होना चाहिए उसके एटीट्यूड में, अपने नियर और डियर वंस के टुवर्ड्स, अपने मतलब सबके लिए एटीट्यूड दिखाओ, घर वालों के प्रति ना दिखाओ। स्टिफ, फॉर्मल, स्टोनी, इनडिफरेंट, अनरिस्पॉन्सिव, ये सारे इसके सिनोनिम है, और ठंडे से रिलेटेड था तो फ्रिजिड आ गया। ये पढ़ने में आता है फ्लेयर, बट ये फ्लेयर नहीं है, फ्लेयर, फ्लेयर नाउन होता है ये, इसका मतलब प्रवृत्ति। ये क्या है, एक नेचुरल एबिलिटी किसी काम को करने की। जैसे पीएम के अंदर फ्ले है ग्लिप टॉक की, मतलब फ्लुएंटली किसी चीज को कह देना या समझा देना इजीली किसी चीज को, तो उनके अंदर वो एबिलिटी है। तो किसी इंसान के अंदर कोई पर्टिकुलर एबिलिटी है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो वो उसके अंदर का फ्ले है। शी हैड अ फ्ले फॉर इंटीरियर डेकोरेटिंग, तो मतलब इंटीरियर डेकोरेशन या डेकोरेट करने को लेकर उसके अंदर टैलेंट है, एक एबिलिटी है, वो अच्छे से कर पाती है। एप्टीट्यूड है, टैलेंट है, गिफ्ट है, इंस्टिंक्ट है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल। फ्ले का एक मतलब और होता है, इंपॉर्टेंट मीनिंग है, स्टाइलिशनेस को और ओरिजिनलिटी को बोलते हैं। आपके कपड़े बड़े स्टाइलिश होते हैं, या अलग ही लेवल के कपड़े, मतलब जो कहीं देखे नहीं गए वैसे कपड़े आप पहनते हैं, या डिज़ाइन सेंस आपकी वैसी है, तो वो भी फ्ले है। जैसे वो ड्रेस करती है विद फ्ले है, तो मतलब थोड़ा इस टाइप के कपड़े पहनते हैं कि लगता है कि हाँ भाई ट्रेंडी है, बिल्कुल मॉडर्न है, तो ये ड्रेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, स्टाइल है, एलिगेंस दिख रहा है उसके अंदर। अच्छा, फ्ले को कैसे याद करेंगे, वो फ्लेयर का पेन आता था, फ्लायर होता था, फ्लेयर होता था, पता होगा आपको। तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो होते थे वो फ्लेयर के पेन से लिखते थे, मतलब रिलेट करना है हमें तो कैसे भी कर लो यार, बोलते इसे फ्लेयर है, फ्लेयर।
FLEUH, फ्लेयर, बट लिखने में वो फ्लेयर आ रहा है ना, तो हमने पेन से रिलेट कर लिया। जो फ्लेयर के पेन होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट फ्लेयर का पेन यूज करते थे, तो टैलेंटेड इसका मीनिंग आपको याद आ जाएगा। अब ये पढ़ने में आ रहा है फोक्स पास, बस ये बट ये फोक्स पास नहीं है, फोपा। बोलो एक बार, फोपा। फोपा ये एक नाउन है, इसका मतलब सामाजिक गलती। अब ये कैसी गलती है भाई? एक तो घर में आप गलती कर रहे हैं, एक समाज के सामने ऐसी गलती कर रहे हैं, जबले से बन के बाहर निकल गए हैं, जैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए वैसे कपड़े पहन के निकल गए हैं। शादी में गए हैं और वहां पे आपने ऊपर तो पहन लिया ब्लेजर, नीचे पहन ली निक्कर और उसके नीचे स्पोर्ट्स शूज, तो ये सामाजिक गलती है, ठीक है। ब्लंडर जिसे हम लोग कहते हैं, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, ठीक है। आई मेड सम रिमार्क अबाउट हिज वाइफ्स फैमिली, उसकी वाइफ की फैमिली को लेके मैंने कुछ कह दिया, फिर मुझे रियलाइज हुआ यार मैंने तो सीरियस फोपा कर दिया। तो मतलब सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था। तो एक होता है आपस में ही गलती कुछ कर रहे हैं, सबके सामने कोई गलती कर रहे हैं, ब्लंडर, मिस्टेक, सोशली ऑकवर्ड एक्ट। गोशरी बहुत अच्छा वर्ड है, गोशरी। फो कैन बी थॉट ऑफ एज फोकस, व्हेन फोकस लूजेस मतलब पास, देन वी कमिट अ सोशल ब्लंडर। तो इसने ऐसे रिलेट किया, फोकस पास। तो जब फोकस पास हो जाता है, पास मतलब लूज हो जाता है, तो हम गलती कर देते हैं। फोकस होता है तो गलती नहीं करते। अभी ये जिस तरीके के कपड़े पहन के निकला है भाई, ये फोपा एक तरीके का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैंडल के नीचे जुराबे पहन रखी हैं। फ्लक्स, फ्लक्स एक नाउन है जिसका मतलब प्रवाह, कॉन्टिन्यूस चेंज को बोलते हैं। लगातार कोई चीज चेंज हो रही है, जैसे प्लान्स जो है वो स्टेट ऑफ फ्लक्स में है, तो मतलब लगातार बदल रहे हैं। ओपिनियंस किसी के फ्लक्स में है, तो एक पल में क्या, दूसरे पल में क्या। कोई भी मिनिस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा ऐसी कंट्री में जहां पे इकोनॉमी फ्लक्स में है, मतलब स्टेबल ना हो, चीजें ऊपर नीचे होती जा रही हैं, तो वहां कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? स्टेबल जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा ना। तो अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूस चेंज हो रही है तो मतलब वो फ्लक्स में है। या फिर पानी अगर बह रहा है एक ही उसके अंदर प्रवाह में, है ना, तो वो फ्लो कर रहा है। लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हैं। फ्लक्स को आप किससे रिलेट कर लेंगे? फ्लो से रिलेट कर लेंगे। जो फ्लो करता है वो फ्लक्स करता है। चलें जी, चलिए अगला वर्ड आपके सामने है फ्राका। तो इसे फ्राका ही कहते हैं, फ्रकास नहीं कहते, पढ़ने में फ्रकास टाइप का आता है। नाउन है ये, इसका मतलब होता है दंगा फसाद करना। एक नॉइजी डिस्टर्बेंस जो है या क्वेरल, उसको हम लोग फ्राका कहते हैं, फ्राका। उसको चोट लग गई जो सैटरडे नाइट फ्राका हुआ था डिस्को के बाहर, उसके अंदर भड़काऊ भीड़ जो थी वो इकट्ठी हो गई स्ट्रीट में जब लड़ाई हो गई दो नेबर्स के बीच में। एफ्रे ऑल्टरकेशन है, फ्रे है, ब्रॉल है, ये सारे इसके सिनोनिम है। फ्राक देखो वैसे फ्राका है बट इसको रिलेट कर रहा है फ्रीकैस से। फ्रीकैस मतलब कोई पागल इंसान है और लड़ाई कर रहा है, ठीक है, उससे रिलेट कर रहा है। अगला वर्ड आपके सामने फ्रीक ही आ गया, ठीक है। फ्रीक के 3 मीनिंग होते हैं वैसे ना, बोलचाल की भाषा में फ्रीक हम पागल को बोल देते हैं, फ्रीक पर्सन, सच अ फ्रीक। बट फ्रीक पागल नहीं होता है, इनसेन होता है पागल, ठीक है, डिरेंज्ड होता है पागल। फ्रीक के क्या मीनिंग होते हैं समझेंगे। पहला मतलब होता है अजीब, कोई अनयूजुअल सी चीज है, ये अचानक से हो गई है कोई सिचुएशन या इवेंट। टीचर ने कहा जो एक्सीडेंट है ना बड़ा वॉज टोटल फ्रीक, बड़ा फ्रीक रहा। फ्रीक का मतलब एक मतलब अचानक से ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पता ही नहीं लगा कैसे हो गया, ठीक है। द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अ फ्रीक स्टॉर्म, अचानक से तूफान आ गया और उसकी वजह से गांव जो है वो तबाह हो गया हमारा। दूसरा जो मीनिंग है वो असामान्य व्यक्ति है, एक ऐसा पर्सन, एनिमल या प्लांट जिसको अनयूजुअल फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो। मतलब किसी की हाइट अगर छोटी रह गई, स्टंटेड रह गया, जैसे अब ये फिजिकल एबनॉर्मलिटी है भाई, तो उसको भी फ्रीक कहते हैं। आई वॉज बॉर्न विद ब्लैक हेयर ऑल ओवर माई बैक, पीठ पे सारे काले बाल थे और वैसे पैदा हुआ तभी काले बाल थे पीठ के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक बोलेंगे। अनयूजुअल फिजिकल एबनॉर्मलिटी है। तीसरा मीनिंग होता है अत्यधिक प्रतिक्रिया देना, यहां पे ये वर्ब है, इन दोनों केसेस में ये एडजेक्टिव था। बिहेव और कोज टू बिहेव इन अ वाइल्ड एंड इरेशनल वे, जैसे आपको किसी ने डराया और आप डर गए तो आप कहते हैं आई वॉज टोटली फ्रिक्ड आउट, आई फ्रिक्ड आउट, मैं घबरा गया। अजीब गरीब ना, एक तो मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज हूँ, अजीब गरीब बिहेवियर करने लगा, ठीक है। बिहेव और कोज टू बिहेव इन अ वाइल्ड और इरेशनल वे, अलग तरीके से बिहेव करने लगा, टिपिकली बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम इमोशन। आई फ्रीक्ड आउट, मैं डर गया, बौखला गया। जैसे आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है, कोई गेट के पीछे छुपा हुआ और आपने उसे खींच के थप्पड़ मार दिया, तो यू वर फ्रीक्ड आउट, ठीक है। ही फ्रीक्ड आउट एंड स्मैश्ड द प्लेस अप, वो पगला गया, घबरा गया और उसने फिर
तोड़ दिए वहाँ के शीशे वीशे सब उखाड़ फेंके। माई मॉम फ्रिक्ड आउट व्हेन शी फाउंड आउट दैट आई डिडंट फिल वाटर इन कूलर। तो मम्मी पगला गई भाई, बर्तन तोड़ने लगी है। गो क्रेजी, गो मैड, बर्जर्क याद होगा आपको, गो आउट ऑफ वंस माइंड, तो ये इसका तीसरा मीनिंग है। ये फिजिकल एबनॉर्मेलिटी वाला है भाई, अब बस आप समझ जाइए, ठीक है। इसको फ्रीक बोल रहे हैं, अनयूजुअल। अगला है फॉनिंग। फॉनिंग क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है चापलूस, सीकोफेंट को भी बोलते हैं। डिस्प्लेइंग एग्जैजरेटेड फ्लैटरी ऑफ अफेक्शन, बहुत ज्यादा किसी की चापलूसी कर देना, हद से ज्यादा, है ना, जी हुजूरी करना। ऑब्सिक्वियस, प्रेजिंग समवन टू मच एंड गिविंग देम अ लॉट ऑफ अटेंशन दैट इज नॉट सिंसियर इन ऑर्डर टू गेट अ पॉजिटिव रिएक्शन, मतलब अपना काम निकालने के लिए जब आप हद से ज्यादा किसी की चापलूसी करते हैं तो वो है फॉनिंग। वन मस्ट बी वेरी ऑफ फॉनिंग एडमायर्स, वेरी आपको बताया था ना, वेरी चेरी, केयरफुल। तो जो चापलूस होते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं बस अपना काम निकलवाने के लिए, उनसे आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि उनका कोई ना कोई पर्पस होता है, अपना कोई सेल्फिश काम होता है। एक्स टू ग्राइंड का यही मतलब है। ऑब्सिक्वियस, सर्वाइल, स्लेविश और सबऑर्डिनेट। इसको कैसे याद करेंगे? फैन से रिलेट करेंगे। मान लो कोई क्रेजी फैन है और पागल हो गया है आपके पीछे और ज्यादा ही आपकी चापलूसी कर रहा है, जैसे ये सब के सब फॉनिंग करेक्टर्स हैं, ठीक है। सीकोफेंट भी कहते हैं इन्हें। फेकेंडिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेकेंडिटी नाउन है, टी वाई से आप रिलेट करेंगे, उत्पादकता को बोलते हैं। द क्वालिटी और पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग अबंडेंटली, अबंडेंटली मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी पावर है, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे पोइट की इमेजिनेशन की फेकेंडिटी के बारे में बात किया है, तो कहने का मतलब वो उसके पास बहुत सारे शब्द हैं कविता लिखने के लिए, या कोई बहुत ज़्यादा गाने निकाल रहा है, लिरिसिस्ट बहुत अच्छा, और मतलब ये मान के चलो कि महीने में 5-5 गाने आ रहे हैं, एल्बम पे एल्बम निकले जा रही है, तो फेकेंडिटी है, उत्पादकता है। क्वालिटी और पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग अबंडेंटली, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। तो फेकेंडिटी ध्यान रखिएगा। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, रिचनेस है। इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी नहीं है, फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी या फिर फ्रूटफुलनेस। क्लियर? चले, चलो जी। या अगर कोई देश बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, किसी एक चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पे भी क्या है? फेकेंडिटी ज़्यादा है। अगला है फोरे। फोरे का मतलब होता है किसी पे अटैक करना, आक्रमण करना। अच्छा, ये नाउन और वर्ब दोनों होता है शायद, नहीं, नाउन के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज हो रहा है, ये नाउन नहीं है, तो आक्रमण होगा यहाँ पे। सडन अटैक इनटू एनिमी टेरिटरी स्पेशली टू ऑब्टेन समथिंग, रेड मारना या कहीं पे धावा बोल देना एक तरीके से। द फोरे अगेंस्ट द एनिमी आउटपोस्ट मेट विद एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, तो जो एनिमी आउटपोस्ट पे जो फोरे हुआ था, जो अटैक हुआ था, वहां में कामयाबी मिली, अनएक्सपेक्टेड कामयाबी मिली। तो फोरे का मतलब अटैक, आक्रमण। प्रारंभिक प्रत्ययन, ये वर्ब भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं, नाउन का कॉन्टेक्स्ट ही है ये भी, इंग्लिश मीनिंग समझेंगे। अ वेंचर और एन इनिशियल अटेम्प्ट स्पेशली आउटसाइड योर यूजुअल एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस, बहुत अच्छा है ये। देखो समझना, आप एक इंसान है जिसके पास ए टैलेंट है, आपके पास ए टैलेंट है, तो आप ए से रिलेटेड चीजें करते हो, बट अगर आप बी से रिलेटेड चीजें कर रहे हो, तो जो आपके पास टैलेंट है उससे अलग आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो अब आप फोरे कर रहे हो। एक ऐसा वेंचर, एक ऐसा रिस्की काम या इनिशियल अटेम्प्ट जो कि आउटसाइड योर यूजुअल एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस हो, मतलब जो आपकी कॉम्पिटेंस है, जो आपके पास एबिलिटीज हैं, उसके परे जाकर या उससे बाहर जाकर आप कुछ नया काम कर रहे हैं। जैसे सिंगर्स जो होते हैं, एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, है ना, तो वो फोरे क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, आप समझ गए। एक्टर्स फोरे इनटू पॉलिटिक्स, तो कोई एक्टर है तो उसका पोटेंशियल किस में है? एक्टिंग में है, बट वो पॉलिटिक्स में जा रहा है। तो आउटसाइड योर यूजुअल एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब जो आपके पास टैलेंट है, जो कॉम्पिटेंस है, उससे बाहर जा रहे हैं आप, तो वो भी फोरे है। रेड, अटैक, असोल्ट, इनकर्जन, स्वूप, स्ट्राइक, ये सारे इसके सिनोनिम है। और फोरे को याद करेंगे, वो रहे, मारो मारो, फो रहे, फोरे वो रहे, फोरे वो रहे, याद हो जाएगा। तो अटैक हो रहा है। गाइललेस, गाइललेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निष्कपट। गाइल कहीं आ जाए ना, तो गाइल का मतलब कुछ पागल बनाने से रिलेटेड होता है। एक होता है गलीबल, आपने सुना होगा गलीबल, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब गाइल का मतलब डिसीव, और लेस का मतलब ना, नेगेटिव चीज कोई, तो जिसमें बिल्कुल भी धोखा ना हो, धोखाधड़ी जो ना कर सके, ऑनेस्ट इंसान हो, कनिंग ना हो, इनोसेंट हो, जिसमें बिल्कुल भी ऐसा वो ना हो बिहेवियर जिसका कि भाई किसी के साथ आप गलत कर रहे हो।
शी इज सो गाइललेस दैट शी विल बिलीव एनीवन, वो इतनी गाइललेस है, मतलब इतनी इनोसेंट है, इतनी बुद्धू है कि सब पे विश्वास कर लेगी। उसका जो फेस है वन सो ओपन एंड गाइललेस, काफी मासूम लगता है, शरीफ सा लगता है। तो गाइललेस, धोखे का ना होना, तो मतलब साफ, निष्कपट, ऑनेस्ट, कनिंगलेस होना, आर्टलेस, इंजेनुअस, इंजेनुअस आपको याद होगा, इंजेनुअस, इंजेनुअस और इंजीनियस, इंजीनियस होता है क्लेवर, इंजेनुअस होता है इनोसेंट। ओपन, ऑनेस्ट, सिंसियर, जेन्युइन, नाइव, ठीक है, नाइव भी सीधा साधा भोला भाला, ट्रस्टफुल, क्लियर। तो आप ध्यान रखेंगे, गाइल का मतलब होता है डिसीव, और लेस एक नेगेटिव वर्ड है तो जिसमें धोखा ना होना, तो मतलब जो इनोसेंट है, जैसे कहते हैं ना हमारा बच्चा तो बिल्कुल गाय है, तो वो गाइल लेस है, ध्यान रखिएगा। अगला है ग्लिब, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत फ्लुएंट है बट उसकी बातों में दम नहीं है। जैसे सेल्समैन जो होते हैं बहुत फ्लुएंट होते हैं बट कभी कभी ऐसे बात करने लग जाते हैं कि कोई सेंस भी नहीं बन रहा, बस बोले जा रहे, तो वो ग्लिब है, ग्लिब टॉक बोलते हैं। फ्लुएंट स्पीकिंग या फिर स्पीकिंग इन अ कॉन्फिडेंट वे बट विदाउट केयरफुल थॉट, सोच भी नहीं रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, बस बोले जा रहे हैं, तो वो है ग्लिब। कोई भी कन्विंस नहीं हुआ उसकी ग्लिब आंसर से या ग्लिब एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। तो फ्लुएंट, फेसाइल, स्टटरिंग, अनकम्युनिकेटिव और स्वेव। ग्लिब किसकी तरह साउंड कर रहा है? गालिब की तरह। तो आप रिलेट कर पाएंगे ये कुछ बोलने से रिलेटेड है, ठीक है। ग्लिब और गालिब तो कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करना, ठीक है। जैसे ये सामने मुखोटा लगा रहा है, पीछे कुछ हो रहा है, शातिर बन रहा है, बट आगे ग्लिब टॉक करके उसे फंसाने या मनाने की कोशिश कर रहा है। गिमिक इंपॉर्टेंट वर्ड है। गिमिक एक नाउन है जिसका मतलब नौटंकी, या फिर एक ट्रिक, या फिर डिवाइस जिसका इंटेंशन क्या है? अट्रैक्ट करना अटेंशन को, पब्लिसिटी को, ट्रेड को। जैसे किसी ने कोई फेस वॉश बेचना है, फेस वॉश के साथ छोटे शैम्पू के जो सैशे हैं वो फ्री कर दिए, तो वो गिमिक है। शैम्पू के आड़ में क्या बेचा जा रहा है? फेस वॉश को बेचा जा रहा है। करते हैं ऐसा, मैगी के साथ छोटे कॉफ़ी के पैकेट फ्री, तो वो कॉफ़ी दिखा के वो बेचनी उनको मैगी एक्चुअल में। तो गिमिक का मतलब समझ गए ना, कोई ट्रिक है जिससे आपकी अटेंशन खींची जा सके। जैसे यूट्यूब पे थंबनेल होते हैं कि अब अगर एग्जांपल दूं मैं पैराजंबल की, तो 2 मिनट में बनाए पैराजंबल, इस ट्रिक से करें पैराजंबल को अपने कब्जे में तो मतलब ऐसे पता नहीं जैसे क्या ही हो जाएगा। तो ये गिमिक है, क्लिक बेट भी जिसे हम लोग कहते हैं, ट्रिक होती है जिससे आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट किया जाता है। पब्लिसिटी कह सकते हैं, मार्केटिंग गिमिक एक टर्म होता है जो कि साथ में यूज होता है। फ्री गिफ्ट दिए जैसे बच्चों को, तो ये क्या है? सेल्स या मार्केटिंग गिमिक है। स्कीम कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, किसी को डॉज करना, चकमा देना, किसी चीज की आड़ में दूसरी चीज बेची जा रही है, गिमिक। ग्लॉसरी तो आपको पता ही है, बहुत बेसिक सा शब्द है, हर किताब के एंड में होता है, एनसीईआरटी में भी है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, वो अल्फाबेटिकली लिस्ट होती है जिसमें मीनिंग्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं समझना जिनको। जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा तो चैप्टर के बाद ग्लोसरी होती है ना, तो उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो ग्लोसरी है, क्लियर। तो वोकैबुलरी, लेक्सिकॉन, ग्लोस, वर्ड बुक, डिक्शनरी, बिब्लियोग्राफी, एब्रिविएशंस, एक्रोनिम्स, ये सारे इसके सिनोनिम है। चलिए अगला वर्ड है आपके सामने गेनसे। तो गेनसे का क्या मीनिंग होता है? गेनसे एक वर्ब है जिसका मतलब है इनकार करना, टू डिनाई समथिंग, टू रिफ्यूज समथिंग, या टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रुथ, किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देना कि भाई ये चीज सच नहीं है, गेनसे कर देना। नोबडी कैन गेनसे द ट्रुथ ऑफ माई स्टेटमेंट, मेरे स्टेटमेंट में जो सच्चाई है इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, इसको डिनाई नहीं कर सकता, जो सच है वो सच है। देयर वाज नो वन टू गेनसे दिस असर्शन, असर्शन मतलब कोई भी बात अगर आपने कन्विक्शन के साथ कही है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही है, तो वो असर्शन है। तो आपके असर्शन को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, तो उस कमरे में कोई नहीं था जो मेरी बात से मुकर जाए या मना कर दे कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ। गेन से वर्ब होता है, ये आपको पता लग गया होगा। कैन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद V1 आता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गेन से जो है वो वर्ब है। गेन से का सेकंड मतलब होता है किसी को चुनौती देना, स्पीक अगेंस्ट या फिर अपोज समवन। नो वन कुड गेन से हर, यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी इंसान उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, या उसको अपोज नहीं कर सकता, उसे चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि सब शायद उससे डरते हैं, वो इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है। कुड मॉडल वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिनाई करना, डिस्प्यूट, डिसएग्री विद, कॉन्ट्रडिक्ट समबडी, चैलेंज समबडी, अपोज समवन।
अब इसे कैसे याद करेंगे, हिंट देखेंगे। तो गेन से है ना, तो ऐसे पढ़ेंगे, शी हैज़ गेन्ड वेट बट इज नॉट सेइंग इट। तो गेन से बनाया गेंड, तो वेट को गेन कर लिया है, बट वो से नहीं कर रही है, कह नहीं रही है, मतलब मुकर रही है, मतलब वजन उसका बढ़ गया है, मोटी वो हो गई है, बट वो मना कर रही है। उसने गेन तो कर लिया बट वो से नहीं कर रही है। तो गेन से करना मतलब इनकार करना, तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। मैंने पी नहीं है, पिला दी गई है, इनकार किया जा रहा है। तो जैसे ये इसके ऊपर कुछ एक्यूजेशन लगा रही है और ये इनकार कर रहा है, मैं इनकार कर रहा है, अपोज कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। गैरिश, बहुत अच्छा शब्द है। गैरिश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब भड़कीला। वो तोतैया कलर होता है ना, या नियोन कलर, ओवरली ब्राइट और ऑर्नामेंटेड, या अनप्लेजेंट ब्राइट। अनप्लेजेंट मतलब जो आंखों में चुभे, समझ गए ना आप, थोड़े से वैसे भड़कीले कलर जो होते हैं बिल्कुल आंखों में लगते हैं। शी वेयर्स गैरिश क्लोथ्स विच डू नॉट सूट हर, तो वो भड़कीले कपड़े पहनती है जो कि उसको सूट नहीं करते हैं। गैरिश कलर्स गॉडी है, ल्यूरिड है, ओवर ब्राइट है, ग्लेरिंग, फ्लैशी, शोई, चीप, जैसे इस टाइप के जो कपड़े आप समझ गए। तो ये सब के सब कैसे हैं, गैरिश हैं। चले भाई, अगला है गेट। गेट एक नाउन है जिसका मतलब होता है चाल, आपके चलने का स्टाइल। अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, एक इंसान के चलने का स्टाइल। द ईजी गेट ऑफ एन एथलीट, जैसे एथलीट अलग तरीके से चलता है, मॉडल अलग तरीके से चलती है, आर्मी में है कोई वो अलग तरीके से चलता है। तो आप समझ गए ना, तो वो आसानी से चल रहा है एथलीट जो है। ही वॉकड विद अ स्लो स्टिफ गेट, मतलब ऐसे कदम बिल्कुल जमा जमा के, बिल्कुल मतलब मैं तो छोटी सी जगह चल के नहीं दिखा पाऊंगा, आप समझ गए ना। तो स्लो और स्टिफ गेट है, बिल्कुल कदम ऐसे जमा जमा के चल रहा है। वॉक है, स्टेप है, स्ट्राइड है, ये सारे इसके सिनोनिम है। गेट को रिलेट करेंगे वेट से। जब वेट बढ़ जाता है तो हमारी गेट भी बदल जाती है। जब वेट कम होता है तो हमारी चाल चलन अलग होती है, जब वेट बढ़ जाता है तो चाल चलन बिल्कुल बदल जाती है। तो वेट से गेट जो है वो बदल जाती है। तो जैसे आप ये देखो, ये अलग तरीके से चल रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये स्टाइल है, ठीक है। गेट साइकिल है, ये चलने का ढंग है। घासली, घासली एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब भयावह या फिर भयानक। कोजिंग ग्रेट हॉरर और फियर, ऐसी कोई चीज़ जो डरावनी हो, जो आपके अंदर डर पैदा करे। वन ऑफ द मोस्ट घासली क्राइम्स एवर कमिटेड, तो घासली क्राइम्स का मतलब है कि कोई खतरनाक क्राइम है जिसको देख के आप डर गए हैं, आपका दिल दहल गया है। टुडेज न्यूज़पेपर गिव्स ऑल द घासली डिटेल्स ऑफ द मर्डर, बहुत सारे मर्डर्स ऐसे होते हैं जिसकी घासली डिटेल्स डिस्क्राइब की होती है और पढ़ के बड़ा अजीब लगता है, घिन सी आने लगती है, और इमेजिन भी नहीं कर पाते किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। और बस उस डिटेल्स को, मतलब समझ रहे हो कि इसका मर्डर ऐसे किया, वैसे किया, फिर इसको यहाँ फेंक दिया, ये कर दिया उसकी बॉडी के साथ, मतलब ऐसी डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो वो घासली डिटेल्स हैं, भयानक है, डर पैदा करती हैं। घासली का एक मतलब और होता है, कोई चीज़ बहुत ख़राब है, बुरी है। जैसे वेदर अगर घासली है तो बहुत ख़राब वेदर है। आउटफिट किसी का बहुत आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो आप आउटफिट को भी घासली कह सकते हैं। टेरिबल, फ्राइटफुल, हॉरिबल, ग्रिम। घासली तो याद करना बड़ा आसान है, आप घोस्टली से याद कर लेंगे। हम्म बचपन में स्टोन ने हमें बड़ा डराया भाई, वैसे लग तो रही है भाई डरावनी, कुछ भी कहो। ये मेरी तरफ तो नहीं देख रही, मैं वहाँ ऐसे देख रहा था, तो मुझे मतलब यहाँ स्क्रीन है सामने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी आँख यार बदल ही देते हैं इसे। चलो, ग्रूसम क्या है भाई, ग्रूसम। ग्रूसम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयंकर। आज ये सारे नेगेटिव वर्ड क्यों चल रहे हैं भाई, भयंकर है, कुरूप, डरावना। कोजिंग हॉरर, रिपल्शन, फ्राइटफुल और शॉकिंग, वही सेम चीज, ऐसी कोई चीज जिससे आपके अंदर डर पैदा हो, घिन पैदा हो, आप डर जाएं, शॉकिंग हो आपके लिए। कोई मर्डर ग्रूसम हो सकता है। न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है जिसमें ग्रूसम डिस्क्रिप्शन है मर्डर की, वही घासली और ग्रूसम दोनों सेम एक दूसरे के सिनोनिम है। घासली, फ्राइटफुल, हॉरिड, हॉरिबल, हॉरेंडस, ग्रिम। अच्छा, ग्रूसम कैसे आप याद करेंगे, क्रूअलसम से। तो कोई चीज क्रूअल है, निर्दयी इंसान ही ग्रूसम मर्डर या ग्रूसम क्राइम को कमिट कर सकता है। देखो आज तो भाई साहब ना आप बचने वाले हो ना मैं बचने वाला हूँ, ठीक है भाई। हम्म एक छोटे होते ना विकराल घबराल आया करता था यार, वो भी मतलब मेरे को बहुत डरावना लगता था। फियर फाइल्स, आहट, मतलब देखते थे हम ये पूरे, मतलब उसके साथ एक्साइटमेंट के साथ थ्रिल होता था यार, भले ही कितना डर लग रहा है,
भले ही मतलब दिमाग के एक एक पुर्जा बिल्कुल हिला पड़ा है भाई साहब, घर में बिल्कुल अकेले हो फिर भी देखना है ना। इवन घर वाले साथ बैठ के देख रहे हैं तब भी हमें डर लग जाता था। तो बचपन में अच्छी यादें हैं हॉरर जो टीवी शोज होते थे। आजकल तो यार बनते ही नहीं है उस लेवल का, मतलब जो थ्रिल है हॉरर मूवीज की बात करें, हॉरर टीवी शोज की बात करें, वो नहीं रहा है। पता नहीं अजीब से फनी से करेक्टर बना दिए आजकल भूत प्रेत आत्माओं को भी, है ना। खैर, गॉड गॉड एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रेरित करना। क्योंकि ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप हॉरर मूवी कोई बना रहे हो तो शक्ल अगर बहुत गंदी है तो उसी से ही कोई डरेगा, ऐसा नहीं है भाई। आप अच्छी बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करके, अच्छे डायलॉग्स का यूज करके, अच्छे सिनेमेटोग्राफी का यूज करके भी आप बहुत अच्छी हॉरर मूवी बना सकते हो भाई। बिना भूत दिखाए भी सामने वाले के अंदर डर पैदा किया जा सकता है। असली डर तो तब लगता है जब मतलब लग रहा है कि कुछ होने वाला है, अभी आएगा कोई भूत आएगा, भूत आएगा। वो जो बीच का पीरियड होता है कि जब वो जा रहा है, आगे जा रहा है, जा रहा है, चल रहा है, तो अभी हमको भी रहता है अभी अटैक करेगा, अभी अटैक करेगा। वो जो बीच का थोड़ा सा पीरियड होता है ना, वो एक्चुअल में एड्रेनलिन रश लेके आता है, वो उससे थोड़ा सा थ्रिल आता है ना। गॉड का मतलब है प्रेरित करना, वर्ब है। प्रोवोक करना, एनोए करना, समवन एल्स टू स्टिमुलेट एन एक्शन और रिएक्शन, मतलब किसी को इंस्टिगेट करना। ये प्रेरित ना नेगेटिव वाला एक्चुअल में बता दूं तो मैं, प्रेरित वैसे एनकरेज होता है, मोटिवेट होता है, बट ये गॉड का मतलब किसी को भड़काना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, भड़काना होता है। ही वॉज ट्राइंग टू गॉड हर इन टू अ फाइट, वो उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था कि लड़ाई कर ले। ही रिफ्यूज टू बी गॉडेड बाय देयर इंसल्ट, वो इंसल्ट कर रहे थे, उसे बुली कर रहे थे, बट फिर भी वो उनकी इंसल्ट से वो प्रोवोक नहीं हुआ। पर है, इंसाइट है, स्टिर, मूव, स्टिमुलेट, एक्साइट, अर्ज, प्रॉम्प्ट, इंड्यूस, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। गॉड को कैसे याद करेंगे? गो एंड डू इट, गॉड गो एंड डू इट, जाकर दे, मतलब जा मार दे उसे, भड़का रहे हैं उसे एक तरीके से, ठीक है भाई। जैसे एक हमारी अच्छी साइड होती है, एक बुरी साइड होती है, एक साइड एंजल होती है, एक साइड डेविल होता है। तो डेविल हमको कुछ ना कुछ गलत चीजें करने पे, है ना, मूवीज में ऐसा दिखाते हैं, मजबूर करता रहता है, तो भड़काते रहते हैं, जो गंदी साइड होती है। ग्रिमेस, ग्रिमेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मुंह बनाना। टू मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, जब दर्द हमको लगता है उस टाइम पे जो हमारे फेस पे एक्सप्रेशन आता है, जैसे कि चिची उंगली कभी आपकी लग जाए, टेबल के कोने में लग जाए, बेड के कोने में लग जाए, होता है ना ऐसा। चिची मतलब बिल्कुल ये छोटी उंगली जो होती है पैर की, तो कैसा मुंह आपका बंद है, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये ग्रीमेस है। टू मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक आप किसी को कर रहे हैं जिसमें हमारा जो फेस है ना वो ट्विस्ट हो जाता है एक अगली वे में। तो पेन का ग्रीमेस, ग्रीमेस ऑफ पेन का मतलब कि शक्ल बनाना दर्द के कारण। जब उसको सर पे चोट लगी तो ही क्राइड विद ग्रीमेस ऑन हिज फेस, ऐसे मुंह बनाते हैं जो उस टाइप का, आप समझ गए हो, बार बार मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्काउल, फ्रॉन, स्नीर, पाउट। अब पाउट तो वैसे यूं होता है, तो चोट कभी लगती है ऐसे नहीं कर देते, उस टाइप का। विंस, ग्लोवर, मेक अ फेस। तो ग्रिम एस को ऐसे याद करेंगे, फेस, ग्रिमेस फेस, तो फेस बनाना याद रहेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं अलग अलग तरीके से फेस बनाया जा रहा है, ये ग्रीमेस है। ग्रेनरी, ग्रेनरी एक नाउन है जिसका मतलब अन्न भंडार। स्टोर हाउस फॉर ग्रेन, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है, तो ये बहुत बेसिक सा है, जहाँ पे ग्रेन को रखा जाए, ठीक है। कंट्री तभी सक्सीड हो सकती है वॉर में जब उसकी ग्रेनरीज जो हैं और जो आर्सनल्स हैं वो वेल स्टॉक्ड हो, मतलब अनाज बहुत ज़्यादा हो मात्रा में, और आर्सनल मतलब बारूद, बम, आपके पास हथियार बहुत अच्छे हैं। पंजाब जो है ग्रेनरी है इंडिया के। सीलो, स्टोर, स्टोर रूम, स्टोरेज प्लेस, आप समझ गए हैं, डिस्पोजिटरी, वेयर हाउस। तो ग्रेनरी को ग्रेन से याद रखेंगे, जहाँ पे ग्रेन मतलब अनाज रखा जाता है वो जगह ग्रेनरी है। ऐसे भंडार यहाँ पे इकट्ठे किए जाते हैं। ग्रेटिस बहुत अच्छा शब्द है। ग्रेटिस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब निशुल्क, फ्री, विदाउट पेमेंट, कोई चीज़ बिना किसी चार्ज के की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है, तो वो ग्रेटिस है। जैसे आई गिव इट टू यू ग्रेटिस, मैं आपको फ्री में दे दूंगा, फ्री किताबें जो मिलती हैं, ठीक है। फ्री ऑफ चार्ज, फ्री, विदाउट चार्ज, फॉर नथिंग, एट नो कॉस्ट, विदाउट पेइंग। ग्रेटिस को ऐसे याद करेंगे, ग्रांट इज, तो ग्रांट कर दिया है, तो फ्री में दे दिया है, कोई चीज़ ग्रांट कर दी है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी ग्रांट हो गई है, तो फ्री में कोई चीज़ मिल गई है, तो ग्राटिस है। ये जैसे फ्री बियर यहाँ पे दे रहे हैं, आप पता नहीं कैसे दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं भाई, ठीक है। ग्रूलिंग, ग्रूलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भीषण, एक्सट्रीमली टायरिंग और डिमांडिंग।
ऐसी कोई चीज़ जिसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा हो, जैसे शेड्यूल है आपका, इसे शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हम तो बचपन से शेड्यूल बोलते आ रहे हैं वैसे तो, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसे शेड्यूल भी बोला जाता है, ठीक है। आप दोनों बोल सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जूनियर डॉक्टर्स जो है उनको वर्क करना पड़ता है ग्रूलिंग 100 आवर वीक। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमको लगता है डॉक्टर्स बन गए तो पूरी ज़िंदगी मौज है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डॉक्टर के ऊपर होती है भाई, सामने वाले की ज़िंदगी होती है, और कभी भी कोई भी पेशेंट किसी भी टाइम आ सकता है भाई। और अगर इमरजेंसी है और डॉक्टर उसे डिनाई कर रहा है एक तरीके से, और मान लो उसको कहीं जाना है डॉक्टर को, और सामने किसी पेशेंट की इमरजेंसी है, तो मना करते हुए भी वो मोरालिटी जो है ना उस पर क्वेश्चन उठता है कि नहीं उठता है। तो भाई ठीक है, वैसे तो वो भी, उनका भी एक शेड्यूल होता है, वो फॉलो करते हैं, बट स्टिल डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। उनका जो शेड्यूल है, जो जितना घंटे वो काम करते हैं एक दिन में, वो काबिले तारीफ है भाई। टीचर भी करते हैं भाई, ठीक है। बच्चे भी करते हैं, अब ये कह दो आप तो। शेड्यूल, ठीक है। तो ग्रूलिंग मतलब जिस वो टाइप थका देने वाला शेड्यूल, समझ गए। जैसे किसी की 9 से 5 जॉब है, तो 9 से 5 नहीं, 9 से 9 कर रहा है, 12-12 घंटे या तो कोई जॉब कर रहा है, तो डिमांडिंग है, एग्जॉस्टिंग है, थकाने वाला। वेयरिंग है, एनर्वेटिंग, जो आपकी एनर्जी निकाल दे पूरी की पूरी, ठीक है। अच्छा, क्रूअल पर्सन जो है वो आपको ऐसे काम करवाएगा कि आपको पूरी तरीके से थका दे, बिल्कुल सही है। ग्रूलिंग को क्रूअल से याद कर सकते हैं। तो क्रूअल कोई निर्दयी इंसान है, आप पे बिल्कुल तरस नहीं खा रहा है, बिल्कुल भी आपको मतलब कुछ समझ नहीं रहा है, और आपसे लगातार काम करवाए जा रहा है और पैसे भी कम दे रहा है। तो क्रूअल पर्सन ग्रूलिंग टास्क आपसे करवा रहा है, या ग्रूलिंग काम करवा रहा है। जैसे सोल्जर्स जो हैं, देखो मैंने डॉक्टर्स का नाम लिया, सोल्जर्स मुझे स्ट्राइक नहीं किया। ये भी कितना इनका जैसे टास्क होता है, इनका जो रूटीन होता है कितना थका देने वाला होता है, इनकी ट्रेनिंग कितनी थका देने वाली होती है, ठीक है। चलिए जी, अगला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे है हैप्लेस।